मित्रों, जय श्री राम, राधे राधे। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। अपने चलत नयाजु लगी, अनभल का हुक की। कहीं अघी कहीं बार मुही, दयो दुसह दुख दीन। अपनी चलती जहाँ तक मेरा वश चला, मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया। महारानी कैकेयी कह रही है कि जहाँ तक अपना चला है, मैंने आज तक किसी का अनफल नहीं सोचा। फिर न जाने किस पाप से देव ने मुझे एक ही साथ यह दुषा दुख दिया। नैहर जनमो भरब बरु जाई, अजियत न कराबी सवती सेवकाई। अरि बस दयु जियावत जाही, अमरनो नीक तेहि जीवन चाही। कैकेयी कहे कि मैं भले ही नैहर जाकर वहीं सारा जीवन बिता दूंगी, पर अपने जीते जी सौत की चाकरी नहीं कर सकती। देव जिसको शत्रु के वश में रखकर जिलाता है, उसके लिए तो जीने की अपेक्षा मर ही जाना अच्छा है। तो दीन बचन कहा बहु विधि रानी, असुनि कुंवरी तिय माया ठानी। अस कस कहाहूँ मानि मनयूना, असुखो सुहागो तुम कहूँ दिन दूना। रानी ने बहुत प्रकार के दीन वचन कहे। उन्हें सुनकर कुंवरी ने त्रिया चरित्र और फैलाया। वह बोली, तू मन में ग्लानि मानकर ऐसा क्यों कह रही हो महारानी जी? तुम्हारा सुख सुहाग दिन दिन दूना होगा। तो जेहि राउर अति अनभलता का, असोई पायहि यहु फल परिपाका। और जब ते कुमत सुना मैं स्वामिन, अभूख न बासहर नींद न जामिन। जेहि राउर अति अनभलता का, असोई पायहि यहु फल परिपाका। जिसने तुम्हारी बुराई चाही है, वही परिणाम में यह बुरा फल पाएगी। हे स्वामिनी, मैंने जब से यह कुमत सुना है, तब से मुझे न तो दिन में कुछ भूख लगती है और न रात में नींद ही आती है। पूछे हूँ गुने रेख तिन खांची, अब भरत भुआल हो यह साची। अभामिन करहु तो कहूँ उपाऊ, है तुम्हारी सेवा बसराऊ। आगे कहे कि मैंने ज्योतिषियों से पूछा है, मैंने पंडितों से पूछा है, तो उन्होंने रेखा खींचकर गणित करके निश्चय पूर्वक कहा है कि भरत राजा होगा। यह सत्य बात है। इसलिए हे महारानी, तुम करो तो उपाय मैं बताऊं। राजा तुम्हारी सेवा के वश में है ही। मैं जो कुछ कहूं वो करो उपाय, तो सब काम ठीक हो जाएगा। परहु कूप तू वचन पर सकौ पूत पति त्याग, अकहस मोर दुख देख बड़े कस न करब हितलाग। कैकेयी ने कहा, मैं तेरे कहने से कुएं में भी गिर सकती हूँ, पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूँ। जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देखकर कुछ कहती है, तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों नहीं करूंगी। तो कुंवरी करी कबूली कैकेयी, अकपट छुरी उर पाहन टी। लखई नारानी निकट दुख कैसे, अचरई हरि ते तीन बलि पशु जैसे। कुंवरी ने कैकेयी को सब तरह से कबूल करवाकर समझा बुझाकर
कपट रूप छुरी को अपने हृदय रूपी पत्थर पर टेया और उसकी धार को तेज किया। रानी कैकेयी अपने निकट के दुख को कैसे नहीं देख पा रही है। जैसे बलि का पशु, जैसे जो बलि देने वाला पशु होता है, जिसका बलि होने होता है, वो हरी हरी घास चरता है, उसको क्या मालूम कि मेरा बलि होने वाला है, मेरे बलि चढ़ाई जाने वाली है। तो सुनते बचन मृदु अंत कठोरी अदिति मनहु मधुमाहुर घोरी कहाही चेरी सुधी अहाही की नाही अस्वामी ने कहू कथा मोहि पाही। मंथरा की बातें में सुनने में तो कोमल है, पर परिणाम में कठोर है, भयानक परिणाम होगा उसका। मानो वह शहद में घोल कर जहर पिला रही हो। दासी कहती है कहा ही चेर शुद्ध आहा ही कि नाही और स्वामिन कहूं कथा मोहि पाही। हे स्वामिन, हे महारानी जी, तुमने मुझको एक कथा कही थी, उस कथा को ध्यान कीजिए। कौन सी कथा कही थी उसको याद कीजिए। तो दुई बरदान भूप सन थाती मांगहु आज जुड़ावहु छाती अश्रुत ही राजू राम ही बनवासु देहु लेहु सवै सवती हुलासु। हे महारानी जी, तुम्हारे दो वरदान राजा के पास धरोहर के रूप में है। आज उन्हें राजा से मांगकर अपने छाती ठंडी कर लो। पुत्र को राज्य और राम को वनवास दो और सौत का सारा आनंद तुम ले लो। तो भूपति राम शपथ जब कराई भूपति राम शपथ जब कराई तब मांगे हूँ जेहि बचनो न टराई। अहोई अकाजू आज निश बीते बचन मोर प्रिय मानहु जीते। ऐसे मत मांगना। जब राजा राम की सौगंध खा ले तब वर मांगना, जिससे वचन न टलने पावे। आज की रात बीत गई तो सारा काम बना बनाया बिगड़ जाएगा। मेरी बात को हृदय से प्रिय सुन लो, यह प्राणों से भी प्यारी है, इस चीज को समझ लेना। बड़ कुघात कर पात किनी कहिश कोप गृह जाऊ अकाज समारोह सजग सबो सहसा जनपति आऊ। पापनी मंथरा ने बड़ी बुरी घात लगाकर कहा कि को भवन में जाओ, सब काम बड़ी सावधानी से बनाना, राजा पर सहसा विश्वास न कर लेना। उनकी बातों में अगर आ जाओगी तो सारा बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। तो कुंवर हिरान प्राण प्रिय जानी अबार बार बड़े बुद्धि बखानी तो ही समहित न मोर संसारा बहे जाते कही भई सधारा। कुंवरी को रानी ने प्राणों के समान अपना प्रिय समझकर बार बार उसकी बड़ी बुद्धि का बखान करने लगी और बोली, संसार में मेरा तो तेरे समान हितकारी और कल्याणकारी कोई नहीं है। तो ही सम हित न मोर संसारा और बहे जात कही भई सधारा। तू मुझ वही जाती हुई को तिनके का सहारा हो गई। यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दे तो हे सखी मंथरा, मैं तुझे आंखों की पुतली बना लूंगी। और इस प्रकार दासी को बहुत तरह से आदर और सम्मान देकर कैकेयी को भवन में चली गई। विपत्ति कलह का बीज है, दासी वर्षा ऋतु है और कैकेयी की कुबुद्धि उस बीज के बोने के लिए जमीन हो गई। पाई कपट जल अंकुर जामा, उसमें कपट रूपी जल पाकर बर दो दल दुख फल परिणामा। अंकुर फूट निकला। दोनों वरदान उस अंकुर के दो पत्ते हैं और अंत में इसके दुख रूपी फल होगा।
तो कोप समाजु साजिश बिसोई, राज करत निज कुमत बिगोई। राउर नगर कोलाहल होई, यह कुचाली कछु जानि न कोई। कैकेयी कोप का सब साज सज कर को भवन में जा सोई। राज्य करती हुई वह अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई। राजमहल और नगर में धूमधाम मच रही है, इधर वो कोप भवन में पड़ी है। इस कुचाल को कोई कुछ नहीं जानता। तो प्रमुदित पुर नर नारी सब, सजहि सुमंगल चार। एक प्रवेश ही एक, निर्गमहि भीर भूप दरबार। बड़े ही आनंदित तो होकर नगर के सारे स्त्री पुरुष शुभ मंगलाचार के साज सजा रहे हैं। कोई भीतर जाता है तो कोई बाहर निकलता है। राजद्वार में बड़ी भीड़ भाड़ हो रही, कोलाहल हो रहा है। तो बाल सखा सुनहि हर्षाही, और मिल 10-5 राम पहि जाही। श्री रामचंद्र जी के जो बाल सखा हैं, राज तिलक का समाचार सुनकर बड़े हृदय में प्रसन्न होते हैं। वे 10-5 टोली बनाकर 10-5 लड़कों का टोली बनाकर भगवान श्री रामचंद्र जी के पास आते हैं। और प्रभु आदर नहीं प्रेम पहचाने, और पूछे ही कुशल खेम मृदुवानी। प्रेम पहचान कर प्रभु श्री रामचंद्र जी उनका आदर और सम्मान करते हैं और कोमलवाणी से कुशल क्षेम पूछते हैं। अपने प्रिय सखा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वे आपस में एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी की बड़ाई करते हुए अपने अपने घर को लौट जाते हैं और कहते हैं कि संसार में भगवान श्री राम के समान शील और स्नेह को निभाने वाला कौन हो सकता है। तो जेहि जेहि जो कर में बस भ्रम ही, अतः तहि सुदेव यह मही। सेवक हम स्वामी सिय नाहू, अहो नाथ यह और निबाहू। भगवान हमें यही दे कि हम अपने कर्मवश भ्रमते हुए जिस जिस योनि में जन्म लें, वहां उस योनि में हम तो सेवक हों और सीतापति श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हों। यह नाता अंत तक निभ जाए तो बहुत ही अच्छा है। भगवान श्री राम के सखा कह रहे हैं आपस में, अस अभिलाष नगर सब काहू, और कह के सुता हृदय अति दाहू। नगर में सबकी ऐसी अभिलाषा, सबकी ऐसी इच्छाएं हैं, परंतु कई के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। क्योंकि कौन कुसंगति पाई नसाई, कौन कुसंगति पाई नसाई, और रहा न नीच मते चतुराई। कौन ऐसा है संसार में जो कुसंगत पाकर नष्ट नहीं होता। नीच के मत के अनुसार चलने से चतुराई नहीं रह जाती, बुद्धि नहीं रह जाती। सांझ समय सानंद नृपु, गयो कई गे। गवन निठुरता निकट किया, जन धरि देह स्नेह सियाबल। रामचंद्र शंकर उमा की जय। संध्या के समय जब महाराज दशरथ आनंद के साथ कैकेयी के महल में गए तो मानो साक्षात स्नेही शरीर धारण कर निष्ठुरता के पास चला गया हो। जय श्री राम, राधे राधे। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। मित्रों, जय श्री राम, राधे।